दोस्तों आज के टाइम में अगर हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे सामने एक चीज़ दिखाई देती है वो है कंप्यूटर। चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे वो किसी मॉल हो या किसी दुकान हो, हर जगह हमें कंप्यूटर दिखाई देती है। क्योंकि आजकल कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि विदाउट कंप्यूटर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आजकल हमारे सारे काम कंप्यूटर से डिजिटल तरीके से किया जाता है। तो कंप्यूटर की इस बढ़ती दौर में हमें कंप्यूटर को और अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी होता है। कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से कंप्यूटर पे काम करना चाहिए। तो दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में कि आखिर कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कितने डिवाइस होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मेरा नाम है शेखर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल साइबर ट्रोक्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, एक ओवरव्यू देखते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। देखिए बच्चों ये सिंपल और बेसिक वर्ड जो मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि यूँ तो आप कंप्यूटर के डिफिनेशन बहुत जगह बहुत सारे बुक में बहुत सारे जगह आप पढ़े होंगे, बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े शब्दों में। लेकिन ये बेसिक चीज़ है जो कंप्यूटर की ये चंद लाइनें जो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ बोल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो कंप्यूटर का बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है कि कंप्यूटर इनपुट लेता है और उस इनपुट को प्रोसेस करके आउटपुट देता है। ठीक है, जब हम उसको कोई टास्क देते हैं तो उस टास्क को क्या करता है बच्चों, वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो उसकी रिजल्ट होती है वही हमारा आउटपुट होता है। तो यहाँ कहा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। इट मीन्स आईपीओ का आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब साइकिल का यहाँ जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि बच्चों जब हम कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकिल ही चलाते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यू अगर हम साइकिल में पैडल मारते हैं तो वो हमारा टायर घूमते रहता है जब तक कि हम ब्रेक ना लगा देते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा साइकिल जो होता है वो रुक जाता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में क्या होता है कि जब तक हम कंप्यूटर को इनपुट देते रहते हैं, इनपुट प्रोसेस होके आउटपुट देता रहता है। इनपुट प्रोसेस देते रहता है, आउटपुट देता रहा, ये तब तक चलता है जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ना छोड़ दें। जैसे ही कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन देना छोड़ते हैं, हमारा काम आउटपुट देना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना बंद होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों अभी मैं एक इनपुट दे रहा हूँ राधे राधे। जैसे हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं राधे राधे, तो देखिए हमारे सामने प्रोसेस करके आउटपुट आ गया राधे राधे। एक और चीज़ मैं टाइप करता हूँ साइबर ट्रूप्स। साइबर ट्रूप जैसे मैंने टाइप किया, देखिए साइबर ट्रूप्स आ गया। फिर मैं जैसे कीबोर्ड से टाइप करता हूँ शेखर, तो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया शेखर। तो फॉर इस एग्जाम्पल से बच्चों हमने समझा कि जो भी हम इनपुट डालेंगे वो इनपुट को कंप्यूटर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, समझेगा और फिर उसका जो आउटपुट आएगा, जो मॉनिटर पे जो डिस्प्ले होगा, उसी को हम लोग रिजल्ट कहते हैं। तो एक बार फिर से बच्चों हम देखते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स ऑन आईपीओ साइकिल। आईपीओ स्टैंड फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। अब आगे है बच्चों टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, एक कार्य के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर। बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन शेप। पहला चीज है, पहला जो बांटा गया वो है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा है हाइब्रिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं बेस्ड ऑन वर्क के बारे में जो है एनालॉग कंप्यूटर। आखिर एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, किसको कहते हैं और क्या काम करता है? तो एनालॉग कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके द्वारा भौतिक इकाई को मापा जाता है, फिजिकल मेजरमेंट। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, लेंथ, विड्थ। इस तरह के माप को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें या कोई डिवाइस लें कि अगर एनालॉग कंप्यूटर के डिवाइस क्या हो सकता है, तो बच्चों एनालॉग कंप्यूटर का डिवाइस हो सकता है हमारा थर्मामीटर, जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मापता है, स्पेडोमीटर, घड़ी। ठीक है, दूसरा चीज़ है बच्चों डिजिटल। डिजिटल का मतलब क्या है, डिजिटल कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके द्वारा नंबर, अंकों की गणना होती है। डिजिटल कंप्यूटर उन डिजिटल कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जिनके द्वारा नंबर यानी कि अंकों की गणना होती है, 0 to 9 नंबर। फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, डिजिटल घड़ी, ईटीसी। उसके बाद है बच्चों हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटर को कहा जाता है जो एनालॉग तथा डिजिटल दोनों की विशेषता रखता है। पेट्रोल पंप जो
फ्यूल मशीन होता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, क्योंकि यह मशीन पेट्रोल को मापने के साथ-साथ उसके मूल्य का भी गणना करता है। जब हम पेट्रोल अपने गाड़ी में डालते हैं, तो पेट्रोल डालने के साथ-साथ वहाँ पे जो हमारे गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल आता रहता है, उसको काउंट करने के साथ-साथ हमारे उसके मूल्य का भी गणना करता है। अगर सीधे तौर पे समझे बच्चों, एनालॉग एनालॉग मतलब होता है जैसे कि हम वॉल घड़ी देख सकते हैं। जैसे कि हम वॉल घड़ी देख सकते हैं, थर्मामीटर देख सकते हैं, स्पीडोमीटर देख सकते हैं, जिसपे कोई भी डिजिटलाइज़ेशन ना हो, डिजिटल कोई माध्यम ना हो, डिस्प्ले ना हो, इसी तरह की चीज़ को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। डिजिटल जहाँ पे कोई भी चीज़ डिजिटल जहाँ पे डिस्प्ले से रिलेटेड काम हो जाता है, वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, तो लैपटॉप, टैबलेट वगैरह। और अगर बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर का, तो हाइब्रिड जो होता है एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है बच्चों, मिश्रित चीज़ होता है। जब एनालॉग और डिजिटल दोनों को हम मिला देते हैं, तो हाइब्रिड बनता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया पेट्रोल पंप पे जो होता है एनालॉग, जब फ्यूल जाता है, तो उस फ्यूल का गणना जो होता है, तो वो एनालॉग होता है। लेकिन जब उस जितना फ्यूल हमारे बाइक या कार के अंदर आ रहा है, उसके प्राइस की जो गणना होती है उस वो है डिजिटल। ये है हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्ज़ाम्पल। उसके बाद है बच्चों माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हमारे शेप के आधार पर है, जो सबसे छोटी कंप्यूटर होती है। माइक्रो कंप्यूटर एक पर्सनल कंप्यूटर होता है, जैसे कि हमारे घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट एटीसी जो है वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर के टाइप्स है। माइक्रो से बड़े होते हैं मिनी, मिनी कंप्यूटर भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया आपका लैपटॉप, टैबलेट, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये हमारा मिनी कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जहाँ हम बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़कर सर्वर के तरीके से चलाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सीपीयू से बहुत सारे कीबोर्ड को, बहुत सारे मॉनिटर को कनेक्ट करके हम चलाते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होता है। उसके बाद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबका बॉस होता है। जैसे कि बच्चों वेदर प्रिडिक्शन जो होता है, वेदर फोरकास्ट जो होता है कि आज बारिश होगी, आज कड़ाके की ठंड होगी, आज जो है इस एरिया में इतना बारिश होने वाली है, आज यहाँ पे धूप होगी, तो ये सारे जो प्रिडिक्शंस होते हैं सुपर कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। उसके बाद है बच्चों इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? देखो बच्चों, एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर allowing you to interact with computer। इसने कहा कि इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है। हार्डवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर जो टेंजिबल होता है, जिसको हम टच कर पाते हैं, वो हार्डवेयर है, और जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं, सिर्फ देख पाते हैं, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर न हो, हम उस सॉफ्टवेयर का भी कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर हमारे पास हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर नहीं हो, तो उस हार्डवेयर का भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे है एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डाटा टू अ कंप्यूटर allowing you to इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर। मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हमारी सहायता करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इंटरेक्ट मतलब कंप्यूटर से बातचीत, कम्युनिकेशन करने में हमारी सहायता करता है, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। दोस्तों, अगर एक अलग तरीके से हम इनपुट डिवाइस को समझे, तो इनपुट को अगर एब्रिविएशन करेंगे, तो इन को अलग कीजिए, पुट को अलग कीजिए। इन मतलब होता है अंदर, पुट मतलब होता है रखना। तो कंप्यूटर के अंदर हम किसी यंत्र या किसी डिवाइस की सहायता के अनुसार कंप्यूटर के अंदर किसी डाटा को रखते हैं, वो हमारा इनपुट डिवाइस होता है। एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा आउटपुट डिवाइस। एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। इनपुट के बारे में मैंने पढ़ा बच्चों कि इनपुट जो है एक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन देता है। और आउटपुट क्या करता है बच्चों? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पेरिफेरल दैट रिसीव डाटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। जो इनपुट जो डाटा कंप्यूटर को देती है, और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको जो रिसीव करता है, वो आउटपुट डिवाइस होता है। यूजुअली फॉर डिस्प्ले, प्रोजेक्शन और फिजिकल रिप्रोडक्शन। अगर आउटपुट को हम एक अलग तरह से समझे, तो आउटपुट को आउट एब्रिविएशन करेंगे, आउट अलग पुट अलग रखेंगे। आउट मतलब होता है बाहर, पुट मतलब होता है रखना। मतलब कंप्यूटर के अंदर जब डाटा को बाहर निकाला जाता है जिस डिवाइस के जरिए, वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर, जब हम गाना सुनते हैं तो स्पीकर से साउंड बाहर की तरफ आता है, तो क्या आ रहा है? इन आउटपुट यानी रिजल्ट बाहर आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? आउटपुट। जैसे मॉनिटर, हम कुछ टाइप किए और टाइप करने के बाद डिस्प्ले रिजल्ट होता है कहाँ? मॉनिटर पर। तो वो क्या है? रिजल्ट है। तो वो क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। जैसे प्लॉटर, प्लॉटर में हम कुछ प्रिंट मारे,
बैनर होर्डिंग, तो बाहर जो निकलता है तो हमारा क्या हो जाता है बच्चों, आउटपुट डिवाइस होता है। जैसे प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के जरिए हम अगर कुछ भी चलाते हैं तो उससे जो है फोकस निकलता है और एक पर्दे पे दिखाई देता है, तो वो भी हमारा आउटपुट है। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट है। अब बात करते हैं बच्चों स्टोरेज डिवाइस का। जब कंप्यूटर में हम बात काम करते हैं, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो उस काम करने के दौरान बहुत सारे ऐसे डाटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं जिसको हमको आगे फॉर द फ्यूचर यूज के लिए हमको रखना होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। जिस तरह हमारे घर में एक स्टोरेज रूम होते हैं जिसमें हम एसेंशियल चीज, जरूरी के काम की चीज को क्या करते हैं बच्चों, स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को, इंपॉर्टेंट डाटा, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बच्चों एक चीज़ का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, डाटा। डाटा क्या होता है? तो डाटा को अगर हम सीधा समझे तो डाटा इज द कलेक्शन ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। हमारे इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है वही हमारा डाटा होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो पिक्चर होता है, वीडियो होता है, ऑडियो होता है, ईटीसी जो होता है, डॉक्यूमेंट होता है, ईटीसी हमारा क्या होता है बच्चों, डाटा होता है। तो स्टोरेज डिवाइस इज एनी हार्डवेयर। स्टोरेज डिवाइस भी हमारा क्या होता है बच्चों, हार्डवेयर होता है, यानी जिसको हम टच कर पाते हैं। कैपेबल ऑफ होल्डिंग इंफॉर्मेशन आइदर टेम्पोरली और परमानेंटली। स्टोरेज डिवाइस जो होता है बच्चों वो दो तरह के होते हैं, जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं, मतलब रखते हैं अपने अंदर। एक होता है टेम्पोरली, दूसरा होता है परमानेंटली। अब एग्जांपल देखते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क जो होता है बच्चों सीपीयू में इंजेक्ट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। जबकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो होता है वो रिमूवेबल होता है, जिसको हम यूएसबी केबल के थ्रू से सीपीयू में लगा सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो एक तो हो गया बच्चों हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसको हम रोम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं और अगर हम कोई ड्राइंग बनाते हैं या नोट पैड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वो सारे चीज़ कहाँ स्टोर होता है बच्चों, हमारे रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। एक उसके बाद होता है बच्चों एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमारा टेम्पोररी मेमोरी है। और जो रोम है वो हमारा परमानेंट है। पेन ड्राइव जो रिमूवेबल है, मतलब जिसके अंदर हम, जिसको हम पोर्टेबल भी बोल सकते हैं, मतलब कि एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन निकाल के दूसरे कंप्यूटर तक इसके सहायता से ले जा सकते हैं। सीडी और डीवीडी ड्राइव भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, जो कि पोर्टेबल है और रिमूवेबल भी। आगे है बच्चों प्रोसेसिंग डिवाइस। अब इसको अच्छे से समझते हैं। अ प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी हार्डवेयर इनसाइड अ कंप्यूटर दैट इंटरप्रेट्स एंड मैनिपुलेट इनकमिंग डाटा ड्यूरिंग दिस स्टेज। हम इसको ऐसे समझते हैं कि जब हम कंप्यूटर को कुछ बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा कि प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी हार्डवेयर। प्रोसेसिंग डिवाइस एक हार्डवेयर होता है जो इनसाइड अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर रहता है। दैट इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट इनकमिंग डाटा, जो क्या करता है कि इंटरप्रेट एंड मैनिपुलेट, मतलब डाटा को क्या करता है बच्चों, डाटा को क्या करता है, अब चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस स्टेज, मतलब आप कैसे स्टेज पे करते हैं, जैसे कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं अभी वो हिंदी है। ठीक है। और हम और आप हिंदी लैंग्वेज में ही बात करते हैं। हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, इसको हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बट कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का जो मदर टंग है वो है बाइनरी नंबर। क्या है? बाइनरी नंबर, 0 एंड 1। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर या मशीन लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर हाई लेवल हिंदी, इंग्लिश ये सब नहीं समझता है। तो जब भी हम कोई डाटा, जब भी कोई हम इनपुट देते हैं, वो किस में देते हैं बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। जैसे लिखते हैं राधे राधे, जैसे हमने लिख दिया साइबर ट्रूथ, जैसे हमने लिख दिया शेखर, ये सारा चीज़ जो है वो हाई लेवल में। तो कंप्यूटर इसको कैसे समझता है? इसके बीच में बच्चों इंटरप्रेटर काम करता है, जो डाटा को मैनिपुलेट करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है? ये माइक्रो सेकेंड में हाई लेवल को मशीन लेवल में कन्वर्ट कर देता है। और फिर जो प्रोसेस होकर वापस जवाब आता है तो मशीन लेवल लैंग्वेज में आता है। और मशीन लैंग्वेज को वापस से हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले कराता है। जैसे इनपुट डिवाइस में, माइक्रोफोन में हम कुछ बोलेंगे, जैसे ही हम बोलेंगे कंप्यूटर को चीज़ समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। उसको क्या करता है, वो इंटरप्रेटर मैनिपुलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। और मशीन लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने के बाद वापस जो जवाब आता है वो भी मशीन में आता है। उसको क्या करता है, उस जवाब को, रिसीव को फिर से वापस उसको इंटरप्रेट करता है हाई में, और उसको आउटपुट डिवाइस यानी हार्ड डिस्क में फिक्स करता है, जिसको जाकर वापस हम क्या करते हैं बच्चों, देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। अब देखिए बच्चों,
आटा चक्की आप देखें, आटा चक्की जहाँ हम जो है गेहूँ पिसाने जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझते हैं कि जब हम उसके अंदर ऊपर गेहूँ डालते हैं, तो बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है, उस गेहूँ का आटा बनता है और आटा बन के फिर क्या होता है, उसका आउटपुट निकलता है। मतलब देखो हम गेहूँ डाल रहे हैं, बीच में क्या हो रहा है, काम हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? अब प्रोसेस होने के बाद वो गेहूँ क्या बनता है, मतलब उसका जो है चूर्ण निकल के मतलब एकदम आटा बन जाता है। ठीक उसी तरह कंप्यूटर में भी होता है कि जब हम इनपुट डालते हैं, इनपुट के बीच में प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या होता है, तो यही प्रोसेस होता है कि हाई लेवल से लो लेवल सॉरी हाई लेवल से मशीन लेवल, फिर वापस जो जवाब आता है वो मशीन लैंग्वेज में, और मशीन से हाई लेवल में कन्वर्ट करके हमें वापस से स्टोर कराया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। देखते रहिए। बाय बाय।